मेरा नाम अमरेंद्र आनंद है। मैं 8 साल पहले भारतीय जीवन बीमा निगम से रिटायर हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बिहार के दरभंगा ज़िले के जाले गांव से हुई थी और आज मैं धनबाद के कुसुम विहार में रहता हूँ। ज़िंदगी के दौर में कई आयाम आए, कई पड़ाव आए। कभी बचपन आया, कभी पढ़ाई हुई, कभी जवानी आई। उसके बाद 60 साल के उम्र में मैं अपने काम से सेवानिवृत्त हो गया। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। ये नौकरी, ये काम मेरे स्वभाव को सूट करता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बेरोजगारों को रोज़गार देना था जो लोग कुछ समाज में कर नहीं पाए थे और धीरे धीरे उन्हें एस्टैब्लिश करना था। खैर, जैसे भी हो, बड़ी सफलतापूर्वक 60 साल की उम्र में ये पड़ाव समाप्त हुआ। उसके बाद आया ज़िंदगी की दूसरी पाली का खुशनुमा सफ़र। ये सफ़र 31 जनवरी 1916 से 2016 से शुरुआत हुई, चूँकि उसी दिन मैं रिटायर किया। और जब ये शुरुआत हुई तो ये मेरा शौक़, मेरा जुनून बन गया और मेरी एक ज़िंदगी की परिकल्पना कि एक अपना एक म्यूज़ियम हो, अपना एक गैलरी हो, जहाँ पर कि मेरे द्वारा पूरी जीवन में संग्रहित सामग्री व्यवस्थित रूप से जानकारी, तथ्यपूर्ण जानकारी के आधार पर व्यवस्थित की गई हो। और ये सफ़र सिक्के, करेंसी नोट्स, मेडल्स, बैजेस, प्रिंसले स्टेट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंसले स्टेट्स के स्टैम्प पेपर्स और पुराने ज़माने के मेजरमेंट, वाट मेजरमेंट के तरीके से ये चलने लगा। और आज जो है ये इस मुकाम पे पहुंचा है, जहाँ पर कि हम अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। और बहुत सारे अखबारों ने, मीडिया ने, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया ने, टेलीविज़न मीडिया ने बहुत सारा प्रोग्राम किया, जिससे कि मेरे को भी मन लगा और मेरे बारे में, मेरे संग्रहालय के बारे में देश दुनिया जान पाई। ठीक है। आनंद हेरिटेज गैलरी का एंट्रेंस पार्ट, जहाँ से हम इस गैलरी में, इस खुशनुमा सफ़र में विरासत की धरोहर को देखने में कामयाब होंगे। और ये सबसे पहला है, ये है वेट मेजरमेंट का। ये मुग़ल कालीन वेट है जो अकबर के ज़माने में शुरुआत हुई। उसके बाद शेर है, अंग्रेज़ों के ज़माने के पाउंड्स हैं। ये माप के डिफरेंट प्रणालियाँ हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट मेडल्स हैं। ये मेडल्स हैं टीपू सुल्तान, जो 1799 में जब उसकी लड़ाई में उसकी हार हुई तो ब्रिटिशों ने जारी किया। ये जो है राय साहब राय बहादुर का मेडल है। ये राव साहब राव बहादुर का मेडल है। ये भारत का पहला मेडल है जो ब्रिटिश इंडिया ने 1877 में जारी किया। उसके बाद ये है खान साहब खान बहादुर। और ये जो खास मेडल है, ये केसरी हिंद का मेडल है। और यही मेडल महात्मा गांधी को दी गई थी, जो उन्होंने 1949 में लौटा दिया। और मेरे म्यूजियम का, मेरे इस गैलरी का एक नमूना है सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जारी आज़ाद हिंद फौज का मेडल। इस मेडल के सफ़र में हम ये मेरा सिक्कों का सफ़र है। ये सिक्कों का सफ़र जो है यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आते हैं हम। ये पहला लाइन है प्रिमिटिव कॉइन्स का, दूसरा लाइन है एंसेंट कॉइन्स का, तीसरा लाइन है मेडिवल्स कॉइन्स का, चौथा लाइन है सल्तनत का, पांचवा लाइन है मुगल्स का और छठा लाइन है इंडिपेंडेंस किंगडम का। इसी तरह जब हम ये इसके दूसरे पार्ट में आते हैं तो ये इंडो डच है। ये है इंडो डच। इसके बाद है इंडो पुर्तगीज। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये है ब्रिटिश इंडिया। और ये है प्रिंसले स्टेट्स। और ये है रिपब्लिक इंडिया के सिक्के। मैंने सिक्के के दौर को समझने के लिए प्रिमिटिव कॉइन से लेके आज तक के सफ़र को इस संग्रहालय में, इस आनंद हेरिटेज गैलरी में दर्शाया गया है।
अब आते हैं हम यहाँ से, ये है हमारा इंडियन टोकन्स का सेगमेंट। टोकन्स जिसमें पहला है हेरिटेज टोकन्स, जिसमें बैलगाड़ी के टोकन, घोड़ा गाड़ी के टोकन आदि हैं। दूसरा है हमारा जनरल टोकन्स, जो खास लोगों पे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री पे, जमशेदजी टाटा पे जारी टोकनों की श्रृंखला है। तीसरा है मॉनेटरी सिस्टम टोकन्स, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट मिंट आदि के टोकन्स हैं। चौथा जो कॉलम है वो है बैंकिंग टोकन्स, माने बैंक पहले टोकन्स जो प्रयोग में लाती थी वो बैंकिंग टोकन्स है। और जो पांचवा कॉलम है वो है कैंटीन टोकन का। कैंटीन टोकन भी भारत में प्रचलित थे, जो मुद्रा के रूप में काम आते थे। इसके अलावा हम अब आते हैं मेडल्स के सेक्शंस में। ये है पहला रो है ब्रिटिश इंडिया मेडल्स, दूसरा रो है ब्रिटिश इंडिया के बैजेज हैं ये, तीसरा है प्री इंडिपेंडेंस अब भारत की आज़ादी के बाद के मेडल्स, भारत की आज़ादी के बाद के बैजेज और भारत की आज़ादी के बाद के बैजेज। टोकन्स बैजेज का ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला को थोड़ी सी दर्शाने के लिए ये इंडियन आर्मी के कोट ऑफ आर्म्स डाले हुए हैं, जिसमें कि हर विंग्स के, जैसे इंडियन आर्मी के, ये है इन्फेंट्री रेजिमेंट के, ये है राष्ट्रीय राइफल्स के, इस तरह करके ये भरतखंड के हैं। और ये उनके बैजेस के साथ साथ बकल्स हैं जो उनके बेल्ट में लगे होते थे, जिससे पता चलता था कि वो कुछ क्रॉप्स को बिलोंग्स करते हैं। इन सेम मैनर ये है प्रिंसले स्टेट। प्रिंसले स्टेट यानी भारतीय राजे रजवाड़ों के ज़माने में ये चपरास है, जो वहाँ कार्यरत सरकारी अधिकारियों के बेल्ट में लगे, कमर के ऊपर लगे होते थे, जिससे उनकी पहचान होती थी। और ये है उनके द्वारा जारी बेल्ट के बकल्स, जिस बकल्स में उनका पहचान होती थी। अब आते हैं एक सेगमेंट है ये प्रूफ कॉइन का, जिसमें कि प्रूफ एंड अनयूज्ड कॉइन्स यूज हुए। इसको यहाँ लगाना था। ये भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिंट के द्वारा स्पेशलाइज्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के प्रूफ और यूएनसी सेट हैं, जो भारत सरकार समय समय पर जारी करती रहती है। जिसमें कि एग्जाम्पल्स के तौर पर ये कुछ सिक्के, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस तरह करके ये सैलरी का मेरे सेगमेंट में ये। अब आते हैं कुछ धरोहर, जो भारतीय धरोहर है। ये भारतीय धरोहर में ये पहला 1905 ईस्वी का टेलीफोन है। उसके बाद ये 1913 ईस्वी का सीमेंस कंपनी का टेलीफोन है। 1980 में प्रयोग में लाया गया टेलीफोन है, और ये 2000 में लाया गया टेलीफोन है। इसी तरह ये पहला टेप रिकॉर्डर है जो भारत में आया, और ये पहला टेप रिकॉर्डर है, और ये रिकॉर्ड प्लेयर है जो भारत में आया। इसी तरह का ये म्यूजियम बनाने का प्रयास है, जिसमें भारतीय धरोहरों को संजो के रखा जाए। यह हमारा सेगमेंट है, जिसमें कि डिफरेंट हमारे संग्रह को अलग अलग तरीके से इस तरह करके फ्रेम में डाल के रखा गया है। ये ऊपर बुक्स हैं, इसी तरह सेम मैनर ऊपर बुक्स हैं, और ये नीचे है। और इस गैलरी में पाए जाने वाली सारी चीज़ें आनंद हेरिटेज में कौड़ी से क्रेडिट कार्ड तक के सफ़र को एक सिस्टमेटिक वे से इस तरह करके दर्शाया गया है, जो हमारे संग्रहालय में है। हाँ बोलिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे अखबारों में छपे आर्टिकल्स हैं, जो मेरे ऊपर छापे गए हैं। और बहुत बचपन में लोग कहते थे कि अमर होने का 2 शर्त है। पहला शर्त है कि कुछ लोग आप पे लिखें, या आप कुछ ऐसा लिखें जो लोग पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मेरे पे खास करके लिखी गई है, जिसमें कि धनबाद के हिंदुस्तान, प्रभात खबर, जागरण और अंग्रेजी में प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ आदि पे आर्टिकल्स हैं, जो कि मेरे ऑफिस में इस गैलरी में
फ्रेम करके डाले हुए हैं। ये चारों तरफ फ्रेम करके डाले हुए हैं और ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट दस्तावेज है, जो दस्तावेज दर्शाते हैं कि ये कैसे है।